हाँ तो भाई आ गए यहाँ पे। पता है यार कैसा फील हो रहा होगा, मन नहीं लगता होगा इधर उधर। कोई बात नहीं, हम भी निकल गए थे, तुम भी निकल जाओगे चीजों से, धीरे धीरे बेहतरी आएगी। तो इतना लोड मत लो, फेज है गुजर जाता है। लोग तो बड़ी बड़ी चीजों से गुजर जाते हैं, हम इनके बारे में नहीं सोचा जो करोड़ों के लोन लेते हैं, डूब जाते हैं, लेकिन वापस से बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। बहुत लोगों से हम बेहतर है, बहुत लोगों से हम खराब है। तो अपनी पेस पे हम निकल जाएंगे। सो हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई चलो आपको है ना हॉबी ढूंढनी है। अगर इस फेज से निकलना है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट या फिर मन नहीं लग रहा लाइफ में, कहीं पे भी मन नहीं लग रहा, ना खाने का मन है ना जीने का मन है, कैसे लग रहा है यार, क्या पर्पज है जिंदगी का, तो भाई ये बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुतों के साथ होती है। बचपन में हो जाती है, किसी के साथ बुढ़ापे में हो जाती है, आपके साथ अभी हो रही है। तो बट हाँ, होती बहुतों को है तो सही भी हो जाएगी, कोई लोड नहीं है। आज नहीं तो कल बेहतरी होगी। तो हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि भाई आपको एक हॉबी चूज करनी है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आदरणीय। हॉबी कैसे चूज कर लें हम, जब हमारा मन ही नहीं लग रहा खाना खाने में, जब हमारा मन ही नहीं लग रहा बाहर घूमने में। तो हॉबी चूज करना है क्या, मजाक चल रहा है क्या? तो दोस्त ये ऐसा ही है कि तुम मतलब बहुत ही ज्यादा खराब जगह पे हो। इसमें बचने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, ना कोई तुम्हारा दोस्त काम आएगा, ना तुम्हारा कोई डॉक्टर काम आएगा। आपको साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग काम आती है, मेडिसिन भी जरूर काम आती है। बट हमें अपने तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब एक प्लास्टर है। मान लो कोई आदमी लंगड़ा हो गया, उसके पाँव में प्लास्टर लग गया, तो ये थोड़े दिन तक तुम्हें है ना चला देगा, जब तक कि तुम खड़े ना हो जाओ। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना मन लगाए भी काम करना पड़ेगा। और उससे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तुम्हें एक हॉबी ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो चीज़ है इससे डाइवर्जन से बच सकते हो। तुम इसको डाइवर्ट करो, मन है चंचल है, कहीं पे भी दौड़ेगा, इसको तुम्हें जितना डाइवर्ट कर सकते हो करो। तो तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीज़ में दिमाग लगाना पड़ेगा। वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ तुम्हारी हॉबी होगी, वो चीज़ जिसमें तुम अपना ध्यान लगा सकते हो। तो मैंने कहा था कि एक हॉबी चूज करो। अब देखो यार, चूज तो करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है कि खाली दवाई है, खानी पड़ेगी, उपाय नहीं है। धीरे धीरे होगा, डेली डेली 1% करो, होगा जरूर। हार मत मानो, और नहीं होता है तो मेरे आके इधर यहाँ देख लेना, तुम्हें एक दिख जाएगा जो बच भी गया है इस चीज से। तो मैं स्क्रीन शो करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए मैंने एक बनाई है कि एक हॉबी कैसे चूज करते हैं। मुझे पता है यार, हॉबी चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, और एक्चुअली इस टाइम में तो और सेंसलेस लगेगा। हॉबी हम लोग बचपन से ही चूज नहीं करते हैं। हमें तो इंटरव्यूअर भी पूछता है कि हॉबी क्या है, तो हम बोलते हैं रीडिंग बुक्स, टॉकिंग और वाचिंग मूवीज, रीडिंग न्यूज़पेपर। जो कभी खोल के नहीं देखा वही हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। एज इंडियंस जो मध्यम वर्गीय या फिर और नीचे हैं, उनको हॉबी लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है। एक्चुअली प्रेशर ऐसा होता है परिवार से या फिर आसपास के लोगों से। हॉबी चूज करना ऐसे लगता है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आसपास वालों को भी लगता है, हमें भी लगता है। तो हमें ये करना है कि भाई अब आसपास वालों को गोली मारो, वो हमारी तरह डील नहीं करते। हमें अपनी पोजीशन पे डील करना है। अब तुम देख रहे होगे, वो तो कितना भी बोल दे, वो कुछ काम नहीं आ रहा है तुम्हारे। तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ भी काम नहीं आ रहा है तुम्हारे। तो तुम्हारे काम आएगा तुम्हारी ही सोच। वो सोच क्या है? एक हॉबी, एक ऐसी चीज जिसमें तुम्हारा मन केंद्रित हो सके, वहां तुम बैठ सको। तो ये देखो, मैंने एक पोस्टर या इन्फोग्राफी की एक इमेज बनाई है तुम्हारे लिए। इसमें मैंने स्टेप्स लिखे हैं, और मैं स्टेप्स एक्सप्लेन भी करूंगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें बताता हूँ हाउ टू चूज ए हॉबी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ भी करने से पहले, जैसे कि हॉबी, पर्टिकुलरली हॉबी चूज करने से पहले तुम्हारा पहला स्टेप तो ये होगा, खुद को समझो। तुम्हें लग रहा है क्या बक रहा है, कि क्या साधु महात्मा वाली बात कर रहा है। बट यार ये है एक चीज समझना, इन द सेंस हमें अंदर झांकना पड़ेगा। फिल्मी बात है आई नो, बट हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन है। कौन तो कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल बात होगी। हमें क्या अच्छा लगता है, हम किस चीज पे इंटरेस्ट अपना डाल सकते हैं। सो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम नेचुरली किस चीज में अलाइन है। कोई किसी चीज में align- किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, मतलब तुम्हें लग ही रहा होगा। बट मैं तो मैं कुछ वो चीज़ कर सकता हूँ जिसमें बोलना ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा नेचुरली किस चीज़ के इंक्लाइंड है, अलाइंड है। तो 3 चेक्स करने पड़ेंगे। एक टेस्ट है जो आप कर सकते हो कि हमारा टाइम, हम कौन सी चीज़ पे ऐसा टाइम लगाते हैं या ऐसा टाइम डालते हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि दिन गुजर जाए, पता ही नहीं चला। जैसे तुमने कोई मूवी देखी, तुमने कोई गेम देखा, तुमने कोई गेम खेला,
तो तुम्हारा दिन गुज़र गया उसमें ही और तुम्हें पता ही नहीं चला। तो पहला तो हमें किस काम में पता नहीं चलता कि टाइम चला गया। दूसरा जो हमारी हॉबी है, ये जो हम कर रहे हैं ये हमें नेचुरली अच्छा लग रहा तो है ना, या फिर मेरी बात सुन के तुम प्रेशर में आके कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर नो हो जाता है तो भाई बैठ जाओ वापस से, रिहैबिलिटेट करो कि दूसरी हॉबी पकड़ो। तो यहाँ पे अगर टेम चेंज हो गया वापस स्टेप 1 पे आ जाओ। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई, मैं भी देखो मुझे फ्लूट पसंद है बजाना, बजाता तो मैं बहुत घटिया हूँ। अगर मैं बजाऊँगा मान लो उसपे पे फ़ोटो से छू लो तुम, तो तुम्हें तेरे नाम सुनाई देगा, बट आई डोंट फकिंग केयर, मैं तो बजाऊँगा, मेरी हॉबी है। कैसी भी हो, घटिया भी हो, करो। अच्छा लग खुद को अच्छा लगता है और मैंने फ्लूट चूज़ करी। तो अब क्या सीखने का पेशेंस है? सो पेशेंस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी डिपेंडिंग व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू चूज़ अ हॉबी। सब्र। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक केक बना रहे हो, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है उसमें और लेकिन पेशेंस है कि इनको तुम फिनिश कर दोगे या वो सीख जाओगे, तो दैट इज़ द डिसाइडिंग पॉइंट। दूसरी सबसे डिफाइनिंग चीज़ है रिचार्ज वैल्यू, देखो उसको। अब देखो यार, मेरे लिए तो डिफाइनिंग चीज़ ये सबसे ज़्यादा है कि क्या इसमें फ्यूचर में पैसा बन सकता है क्या? बट सिंस वी आर एट दिस पोज़ीशन, अभी तुम्हें वो नहीं देखना है, अभी तुम्हें ये देखना है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो उससे रिचार्ज वैल्यू है क्या? ये हॉबी तुम्हें ड्रेन तो नहीं कर रही, तुम्हें और ज़्यादा प्रेशर में तो नहीं डाल रही, या फिज़िकली या फिर मेंटली डिस्चार्ज तो नहीं कर रही, तो ये चीज़ तुम्हें अभी देखनी है। सेकंड स्टेप तुम्हारा यही होगा कि रिचार्ज वैल्यू देखनी है। जो मैंने करा, केक बनाया, उससे मेरा मूड हल्का हुआ या नहीं हुआ? वो काम आया कि नहीं आया? इस पे प्रेशर कम है कि ज़्यादा है? और क्या मैं एक पर्टिकुलर गिवन डे में चाहे कैसा भी दिन हो, मैं उसमें 15 से 20 मिनट स्पेंड कर सकता हूँ क्या? सो दैट इज़ ऑल्सो ए डिफाइनिंग थिंग व्हाइल चूज़िंग अ हॉबी। तो पहले खुद को जान लिया कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है और ये चीज़ करने के बाद में मेरे को ड्रेनेज नहीं हो रहा है। फ्री माइंड है, वॉकिंग है, ये कर सकते हो आप। देन लोनली फील होता है तो कोई ग्रुप जॉइन कर लो। मैंने किताबें पढ़नी अच्छी लगती थी, वो भी पढ़ी, या फिर अगेन फ्लूट बजाना अच्छा लगता था, वो मैंने करा। और अगर ओवरथिंकिंग होती है आपको तो आप जर्नलिंग करो। देखो ये चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, बट ये चीज़ है, काम करती है। अगर आप अपने विचार लिखते हो तो आप है ना उसकी लॉग मेंटेन कर रहे हो। आज लिखा, कल लिखा, परसों लिखा, 3 दिन बाद में तुम बैठ जाके पहले दिन देखोगे यार, मैं जो 3 दिन पहले सोच रहा था वही मैं अभी सोच रहा हूँ। तो इससे कुछ फ़ायदा तो मेरा हुआ नहीं, तो मैं फिर सोच क्यों रहा हूँ? इसको मैं छोड़ देता हूँ ना सोचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग। अपने जो मन के भाव है वो पेपर में उतारो और उससे हमेशा आप जो है ना रिट्रेस करो, लॉग को चेक करो कि क्या था, क्या नहीं था, उससे इम्प्रूवमेंट आती है। वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में काम करता है तुम्हारा। थर्ड है टाइम एंड लाइफ़स्टाइल, ये डिपेंडिंग अपॉन ईच पर्सन। देखो, मैं अगर कोई जॉब करता हूँ तो मेरे लिए ऑब्वियसली हॉबी चूज़ करने के लिए मैं ये चीज़ प्रायोरिटी में देखूँगा कि यार मैं 15-20 मिनट स्पेंड कर सकता हूँ क्या? मैं ट्रेन तो नहीं हूँगा, कल को जॉब जानी पड़ेगी तो भाई कैसे जाऊँगा? तो ये चीज़ है कि अगर ऑफ़िस जॉब है तो लो एफर्ट हॉबी पकड़ो। अभी यार इसमें क्या है कि तुम्हारा अगर ऑफ़िस का जॉब है तो तुम्हें ये देखना है कि मेरा जो जॉब है उसके हिसाब से मैं हॉबी, इज़ इट वर्थव्हाइल मैं ये हॉबी चूज़ करूँ? तो अगर तुम्हारा ऑफ़िस का जॉब है तो तुम एक ऐसा लो एफर्ट हॉबी लो जो मेंटली तो चलो ड्रेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिज़िकली ड्रेन ना हो, क्योंकि तुम्हें ट्रैवलिंग करनी है, आना-जाना है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर, राइट? सो और बिज़ी शेड्यूल है तो साइक्लिंग कर सकते हो, शॉर्ट साइकिल हॉबी हो सकती है तुम्हारी। साइक्लिंग भाई इधर-उधर तो चला मत लेना, साले पीछे से थार मार आके उड़ा देती है, तो ये थोड़ा रिस्की सा है। मैं तो कम ही जाता हूँ भाई, शायद दिल्ली एनसीआर तो उड़ा के चले जाएँगे भाई, बच के ही रहियो। फ्री टाइम ज़्यादा है तो स्किल बेस्ड हॉबी पकड़ो, जैसे कि आप एआई के बारे में सीख सकते हो, क्लाउड कोडिंग हो गया, तो उससे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, क्या चीज़ है, क्या मैं एप्लीकेशन बना सकता हूँ। आई थिंक आई डोंट हैव दैट मच टेक्निकल नॉलेज, बट द पीपल हू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड हू आर इन टेक्निकल फील्ड, दे कैन श्योरली डू इट एंड दे विल डेफिनिटली बी इंक्लाइंड इन दिस काइंड ऑफ हॉबी। सो एग्जांपल्स अगेन यहाँ पे है यार, ये तो वर्ड फीलिंग है, मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बाय बेसिकली गोइंग टू द एग्जांपल, सो वी विल मूव टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज कॉस्ट फैक्टर। समझो, अगेन बीइंग ए मारवाड़ी, कॉस्ट फैक्टर जानना ज़रूरी है यार। हॉबी भी चूज़ करो तो ऐसी मत करो कि तुमने है ना इनिशियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट बहुत फेल दिया उसके अंदर। तो तुम्हें ऐसी हॉबी चूज़ करनी पड़ेगी जो हॉबी शुरू में ज़्यादा पैसा ना लगाए तुम्हारा, और अगर तुम्हारा मान लो कि मन नहीं करता बाद में, तो तुम बैक स्टेज पे आके वापस से उसको कि नहीं यार ये नहीं करनी है। तो ऐसी हॉबी मत पकड़ना जिसमें ज़्यादा, मान लो तुमने लैपटॉप ले लिया, ग्राफिक्स कार्ड का तुमने लैपटॉप ले लिया जिसमें तुम एडिटिंग करोगे। अब उसमें तुमने 70-80 हज़ार रुपए फूँक दिए और बाद में मन करा भई ये तो काम ही नहीं कर रहा। वो 70-80 हज़ार का झटका और लगेगा जिस स्टेज में तुम हो, वो तो और बुरा लगेगा। कमिंग बैक टू माय एग्ज़ाम्पल फ्लूट, तो वो सस्ता है, कर सकते हो, मूड अगर नहीं हुआ तो मत भी बजाओ, ये वाली चीज़ है। तो कॉस्ट फैक्टर समझो, हिडन कॉस्ट क्या है उसके अंदर, क्या आज मैंने जो ले लिया तो इसके बाद में मेरे को और उस पे पैसे खर्चने हैं कि नहीं खर्चने, तो ये वाली भी चीज़ है, ये आपको जानना पड़ेगा।
और अगर हिडन कॉस्ट है तो लॉन्ग टर्म तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक ए सब्सक्रिप्शन टू ए, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन टू एन एआई टूल। तुम अब ले तो लिया सब्सक्रिप्शन, अब क्रेडिट जैसे बर्न हो रहे हैं तो भाई पैसे तो लगते जा रहे हैं ना, तो उसमें छोड़ दो भाई। तो ये चीज़ हॉबी डिफाइनिंग में बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट है यार। 1-2 के बाद में आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फैक्टर। अगर तुमने ये 2 चीज़ देख ली, इसके बाद में तुम्हें कॉस्ट फैक्टर तो जानना ही पड़ेगा यार क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th नंबर, ये वाली चीज़ तो यार देंगे मारवाड़ी, ये चीज़ तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं आपके स्टेज पे था तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं थी मेरे लिए। ये तो अब मैं आगे आके देख रहा हूँ कि यार ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो नहीं लगता है, जिस समय जब हमें मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का तो पैसे क्या है भाई, गोली मारो उसको। तो अभी अगेन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप 4 स्टेप क्रॉस कर लेते हो तो 5th में आप चेक कर लो, अगर आपकी इच्छा है तो, कि भाई ये जो मैं हॉबी कर रहा हूँ इसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ क्या बाद में। क्योंकि देखो पैसा इम्पोर्टेंट है यार, पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है यार। धरती पे मतलब वो काम जो ईश्वर कर सकता है, ऑलमोस्ट सारे काम वो पैसे भी कर सकता है, तो पैसा ज़रूरी है। तो हॉबी पैसे के लिए नहीं होती है, बट अगर फ्यूचर वैल्यू है तो अच्छा है। अगेन ये सही लिखा हुआ है, पैसे के लिए तो नहीं होती, बट वो तो ज़्यादा बेटर। दैट्स माय ओपिनियन। नेवरदलेस अगेन ये अभी मेरा ओपिनियन बना है जब मैं स्टेट से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। पहले नहीं था, पहले तो भाई क्या पैसा क्या माया, ये तो बेकार है, वैसा सा फील होता है कि कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम लोग कोई चीज़ से, कि मोनेटाइज हो सकती है इंडिया में। उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है, जो मैं हॉबी चूज़ कर रहा हूँ ये अगर मान लो मोनेटाइज होती है तो ये ऐसा तो नहीं है सब जन कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हो और इसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो भाई हर चीज़ धीरे-धीरे ऑनलाइन मूव हो जाएगी। भाई तो लगता है बच्चा भी ऑनलाइन पैदा हो जाएगा। ऐसा ही सीन है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही जा रहा है। तो यार यही मेरी वीडियो थी कि हॉबी कैसे चूज़ करते हो। अगेन हॉबी आपको चूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो आपको चूज़ करनी है, डेफ़िनेटली करनी है, बिकॉज़ यही आपकी हेल्प करेगी आपके स्टेट से निकलने के लिए। देखो मेरी बात मानो, ये जो हॉबी चूज़ करना है, ये जो डाइवर्जन टेक्निक है जो आप अपने दिमाग के साथ खेलोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने दिमाग को बहलाओ, इसको फुसलाओ, इसके अंदर मत आओ, इसको कहीं ये जिस स्टेट में है इसको दूसरी जगह लेके जाओ, क्योंकि दिमाग में ख़्याल आते रहते हैं। बस अपना काम है कि ये जो इसका नोड उठा के इधर कनेक्ट कर दिया, इस वाली ब्रांच में कनेक्ट कर दिया, अब इसके बारे में थॉट आए ना तो बढ़िया है। तो भाई दिमाग को बहलाओ, फुसलाओ, उसको एक ऐसी चीज़ में डालो जिसमें तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो दिन के आधे 1 घंटे। अगर आप फ्री हो मेरी तरह तो आप तो पूरा दिन भी डिवोट कर लो एज़ एन हॉबी, क्योंकि ये वाला जो स्टेज है आपका, इसमें और कुछ मैटर नहीं करता। इसमें ये मैटर करता है कि आप अपने दिमाग को डाइवर्सिफ़ाई कर पा रहे हो, दूसरी जगह डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा मेरा लास्ट स्टेप था कि पैसे। पैसे एक ऐसी चीज़ है कि जो है ना इंसान के अंदर की फीलिंग को ट्रिगर करती है। तो अगेन यार निकल तो जाओगे, डोंट वरी, अभी नहीं तो कल निकलोगे, बट इसमें निकलोगे ज़रूर। मैंने भी इस चीज़ में मैं गुज़रा हूँ और मैं भी निकल गया हूँ, तो तुम भी निकल जाओगे यार। तो बताना मुझे कमेंट करके कि यार ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मे बी आई माइट हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग एंड आई माइट हेल्प यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डायर सिचुएशन में हो, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी कंसल्टेड ए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, बट इवन इफ यू हैवंट, इवन इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज़ वेरी वियर्ड, आई वुड लुक बैड और आई एम फीलिंग अशेम्ड, भाई ये सब छोड़ दो, चले जाओ, बहुत ज़रूरी है जाना। उनसे बात करो, तुम्हें पता चलेगा कि अभी क्या-क्या चीज़ें डेवलप होगी है और कैसे वो लोग हेल्प कर सकते हैं। वो तुम्हारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी अपने बारे में। तो बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मेडिसिन भी खा लो, आप ट्रीटमेंट भी ले लो, करना तो आपको ही है यार, अपने दिमाग को तो खुद को ही सॉर्ट करना है और वो कर लेते हैं इंसान। अभी बस आप थोड़े डाउन हो तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द टनल लाइट होती है। मेरे को ही देख लो यार, और फिर भी निकल गया तो तुम भी निकल जाओगे। और बाकी थैंक्स यार वीडियो देखने के लिए, और कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो बताना आप कमेंट में। थैंक यू, बाय।